पता सबको होता है, लेकिन वो बाद में जो है वो रियलाइज हो जाता है। ठीक है, नई वैकेंसी जो है, ठीक है, नई जो वैकेंसी आपकी जो है, चाहे अगर देखिए अब जिन्होंने मान लो कि प्रे डीएलएड जो अभी किया था, ठीक है, एग्जाम उनके हुए थे और एग्जाम होने के बाद में डायरेक्ट जो है उनका एग्जाम आ गया था। ठीक है, ये जो है उन्होंने प्रेप पहले पास कर लिया था और मेंस आ गया था। ऐसे में मान लो 3 या 4 महीने उनको जो है मिले थे और 3-4 महीनों में उन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, उतने मार्क्स नहीं बन रहे, अराउंड हाँ कम बन रहे काफी। ऐसा हो सकता है मेरे पास में जो है काफी जो है आपके जो मतलब ऐसे देखते रियलाइज करने के बाद में अगर कंप्लीट डाटा, एक मैंने जो है कम्युनिटी टेप भी रखा था, उसमें मैंने परसेंटेज वाइज आपको लिया था कि भाई अपनी आप खुद अपने ईमानदारी से बताना कि इसमें कितने कितने मार्क्स आपके, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो कईयों ने बोला है कि हाँ 120 से भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जिनके हो रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन जो अभी जिन्होंने फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया था रीट का, एक रीट प्रे दिया था, डायरेक्ट रीट मेंस आ गया था, और उसी के साथ में जो प्रे डीएलएड का चल रहा था कि सर मेरा तो अभी जो है नवंबर दिसंबर में शायद प्रे डीएलएड का फाइनल एग्जाम था। ठीक है, तो वो था। तो अब देखिए अगली जो वैकेंसी है, वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं है। एक चीज जो है आप जितने भी यहाँ पर एक चीज में ध्यान से समझो। ठीक है, वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, वैकेंसी आती रहती है। वैकेंसी आने का मजा तभी है, और वैकेंसी मान लो कि आ जाती है, तो मैं ये नहीं आप सभी से यही कहूंगा, जब वैकेंसी आने से पहले आपकी जो तैयारी होती है ना, वह तैयारी आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाती है, या फिर उसी में मजा आता है। जब वैकेंसी आने के बाद में आप तैयारी करते हो तो समय कितना मिलता है, मुझे एक चीज आप बताओ। आप सोचते हो कि जब विज्ञप्ति जारी होती है तो उससे लेके मैं 6 महीने के अंदर में सारा पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, एक एवरेज से जो ज्यादा स्टूडेंट है, जिसने हाँ पहले भी मतलब कौन उसमें है ऐसी क्षमता है, वो कर लेता है, लेकिन एक में सभी लेवल से अगर मैं बात करूं तो 6 महीने भी बहुत कम होते हैं। 1-2 साल आपने देखा होगा कि कोई पॉइंट से रह जाता है, कोई 1-2 नंबर इधर उधर रह जाता है जब मेरिट। हाँ अभी तो देखिए कहीं अभी तो बहुत चीजें बाकी है, कहीं ऐसे सोच रहे कि हो भी जाएगा, क्योंकि एकदम किनारे पे है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उनके लिए फिर वापस जो रीट है, लेकिन इससे में उनको एक चीज का पता लगा है कि मैंने कहाँ गलती की है। अब जो उतने भी जो प्रे डीएलएड वाले थे, जिनका लेवल फर्स्ट में जो 21,000 पद थे ना, 21,000 पद अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। अब इन 21,000 पदों पे जिन्होंने, अब देखिए नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, स्टूडेंट ने किया क्या, क्वेश्चन कर रहा है, जो उसको नहीं आ रहा है वो भी कर रहा है, तो उसमें उसको बहुत नुकसान हुआ है। जो क्वेश्चन उसने सही किए थे वो भी जो है गलत हुए थे। इसलिए जिस स्टूडेंट ने जो चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार किया था, जो क्वेश्चन इसको जो है 80 से 90% लगता है कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन का इस ऑप्शन जो है ये मेरा राइट हो सकता है, ठीक है, वही किया है। क्वेश्चन को न करके एवरेज स्टूडेंट ने सही जो क्वेश्चन किए उसका यहाँ पर इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन जिसने क्वेश्चन की लाइन लगा दी है कि हाँ मैंने भरपूर क्वेश्चन किए, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तब आप चाहे जितने भी क्वेश्चन करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है ना, तब आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो क्वेश्चन आपको 80-90% लगता है, या 75% अबाव आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और इसमें ये हो सकता है, इतना कॉन्फिडेंस आप में हो ना, तब आप उस क्वेश्चन को करो। लेकिन अगर आपको लगता है 20-25% लगता है, 50 के अंदर लगता है कि यार पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा था लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, अब पता नहीं कौन सा, मुझे तो चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, ये भी कंडीशन आती है कई बार। ठीक है, वो एक बार एक क्वेश्चन आया था कोपेन का, जो जलवायु का, उसमें 4 जो ऑप्शन थे, ऐसे टेस्ट लिया था तो उसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे गजब के थे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ऐसे में जिसकी तैयारी इतनी मजबूत होगी वो तो उसको कर लेगा, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने केवल एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया है, वो फिर पीछे रह जाएगा।
वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, और पद भी अच्छे होंगे, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। मैं तो ये जानता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको अभी 1 साल लग रहा है कि मेरे को 1 साल आगे और लगेगा तैयारी करने में, मेरी इतनी तैयारी मजबूत नहीं है, तो इस 1 साल के भीतर जो वैकेंसी आती है, सच में बता रहा हूं, वो आपके किसी काम की नहीं है। 1 साल जो बाद में वैकेंसी आती है, आप स्टडी कर पाते हो। एक तो मेरी एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी वैकेंसी आए, ठीक है, अब चाहे जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने पहले अब जो रीट का दे दिया है ना 2022 वाला, अब उनके पास में कंप्लीट जो है सिलेबस है, चाहे वो नोट्स हो, जहां से उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कैचअप किया था उनके पास में सारा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, अब नए स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही उनका मतलब होगा, सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम होंगे, वो क्या करेंगे, वो वैकेंसी, अब मुझे पता है वैकेंसी आने वाली है, उनको पता है वैकेंसी आएगी, तो तब तो वो पढ़ेंगे नहीं। विज्ञप्ति जारी होगी, ठीक है, फाइनल होगा, तब वो क्या करेंगे, कोचिंग की ओर भागेंगे। 1 से 1.5 महीना तो वो कौन सी कोचिंग चूज करूं उसमें लगा देंगे। उसके बाद में 10 दिन उनको लग जाता है कि हाँ ये कोचिंग ठीक है, इसमें एसी की कूलिंग ठीक है, इसमें बैठने की सीटिंग ठीक है, ये चेयर इधर उधर हिल नहीं रही है, ये चीजें उसको जो है अपने मतलब शरीर को मेंटेन करना है उस समय। ऐसे में क्या हो रहा है, उसका टाइम जो है वो निकला जा रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कर रहे हो, वो अपने एग्जाम से पहले कर लो। एग्जाम से पहले का मेरा मतलब है कि आपका मान लो कि 1 जनवरी को एग्जाम है, आपको डेट, हाँ 1 जनवरी से 10 जनवरी 25 जनवरी वो हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है तो उस 2 महीने से 2 से 3 महीने पहले, ठीक है, आप तो चाहे कोचिंग करो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी करो, लेकिन जब एग्जाम के लगभग 2 महीने रह गए, अब मेरे पास में केवल 2 महीने, तब आप लाइब्रेरी या अपने घर के रूम में, ठीक है, ये 2 ही चीजें मैं सजेस्ट करूंगा, जो जो आपने जहां जहां से कलेक्ट किया है, ठीक है। देखिए एक एक चीज का भी, और जहां जहां से कई बार कोई बेस्ट बुक भी बेस्ट होती है, सभी चीजें अपने आप में बेस्ट होती है, लेकिन जिस चीज को आपने ज्यादा समय दिया है उसी को आप ज्यादा पढ़ते हो, तो आपको क्या होगा, याद की जो क्षमता है, जहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट, जहां पे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा। अब आपने किसी गाइड में से कुछ और पढ़ा है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, आपके नोट्स में लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी जो पीडीएफ ऑनलाइन की उसमें जो है लैंग्वेज डिफरेंट है। अब 3 3 जो है आपने सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार अब इन तीनों की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग, ठीक है। ऐसे में आप एक पे ज्यादा फोकस करो, चाहे आपने ऑफलाइन जहां से लिया, चाहे आपसे ऑनलाइन जहां से लिया है, आपने नोट्स जहां से जो है कलेक्ट किए, जिनको ज्यादा समय दिया है, एग्जाम से पहले ही उनको ज्यादा समय दो। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले कोई मार्केट से अच्छी सी गाइड ले कि यार ये बहुत ज्यादा बिक रही है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि एग्जाम के दिनों में ये सिलसिला बहुत ज्यादा होता है, ये गाइड पढ़ लो, इससे इतने क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये गाइड पढ़ लो, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जो पहले आपने पढ़ा था वो तो छोड़ दिया आपने, 2 महीने पहले जो है वो आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि उसका अगर आप रिवीजन करोगे तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, तो वो तो आप पढ़ नहीं रहे हो। इसमें जो न्यू गाइड है, उसकी लैंग्वेज गाइड, हाँ क्वेश्चन जो है वही, उस जो आपके नोट्स में आएगा वही क्वेश्चन आएगा, जो आपकी गाइड में वही क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट है। और हमारा माइंड जो है, एक चीज को आप 10 बार पढ़ो, ठीक है, 10 बार पढ़ो तो ऐसे के ऐसे मतलब आपको वो छप जाएगा माइंड में, आपको याद हो जाएगा, फिर चाहे वो क्वेश्चन आपको कैसे ही घुमा फिरा के पूछ लेना, आप उसको कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप एक नोट्स से पढ़ो, फिर गाइड से पढ़ो, फिर पीडीएफ से पढ़ो, ऐसे में तीनों अलग अलग से पूछो, पीछे में 2 बार ही क्वेश्चन को घुमा देता हूं लैंग्वेज से, तो आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने तीनों की लैंग्वेज डिफरेंट पढ़ी है। हाँ ऐसा पढ़ना भी जरूरी होता है, कई बार आरएस हम क्लियर जो है मेंस या प्रे होता है, तो उसमें हमें हर लैंग्वेज पढ़ना होता है, लेकिन उसके लिए हमें समय भी तो काफी मिलता है ना। एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम समय कम होता है, इसलिए हमें जो चीज, हम जो गाइड, नोट्स, पीडीएफ देखिए, उसी चीज को ज्यादा पढ़े, जिसका ज्यादा आपको रिवीजन मिलेगा वही चीज आपके ज्यादा काम आएगी। और तैयारी अभी से शुरू करो, चाहे आपने, हाँ जो हो चुका है, जो हो गया, जितने बन रहे उतने अच्छे हैं, लेकिन अब जो है अब की बार आपको अपना पद जो है वो निश्चित करना है, ठीक है।
ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी, काफी चीजें यहाँ पर बताने, मेरे को भी अच्छा लगा, आपको समझने आया। और भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से जरूर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत